देखो, कुरान की बड़ी बरकत है। मेरा ये पैगाम आज मैं आपको देना चाहता हूँ, कम से कम अपनी आदत बनाएं कि सोने से पहले 4-5 आयतें ही पढ़ लिया करें, एक रुकू ही पढ़ लिया करें, जरूर पढ़ें। आप देखें, कुरान शरीफ में एक सूरत है, कुरान शरीफ में एक सूरत है, अगर सोने से पहले उस सूरत को आप पढ़ लें, रोजाना पढ़ने की आदत डालें, तो ये सूरत की तासीर ये है कि आप जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा। उस सूरत का नाम है सूरह मुज़म्मिल। 2 रुकू पर मुश्तमिल है ये सूरत, और 5 मिनट से भी कम का वक्त लगता है। 5-6 दिन अगर आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे ना सूरह मुज़म्मिल को, तो आपको ये ज़बानी याद हो जाएगी और आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के आदी बने। जादू से बचेंगे, सहर से बचेंगे, बलाओं से बचेंगे, ये है। फिर भुखमरी से बचना है, फाका कशी और गुर्बत से, यानी मालदार बनना है। सोते टाइम सूरह वाक़िया की तिलावत कर। सूरह वाक़िया मालदार बनाने वाली सूरत है। एक मर्तबा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला, आपके विसाल का वक्त करीब था। हजरत सैयदना उस्मान गनी आपके घर गए और जाने के बाद कहने लगे, भाई अब्दुल्ला, आपकी बड़ी दीनी खिदमत है, अब ऐसा लगता है कि तुम दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे और तुम्हारी बेटियां हैं, और आप मुझे वसीयत कर दे कि मैं आपकी बेटियों के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद उठकर बैठ गए, कहने लगे, उस्मान मेरे भाई, याद रखो, मेरी बेटियां कभी भूखी नहीं रहेगी, मेरी बेटियां कभी फाके से नहीं रहेगी, मेरी बेटियों को कभी माल की तंगी नहीं होगी, आप पैसों की बात ना करें। हजरत उस्मान गनी ने कहा, क्यों अब्दुल्ला, हम तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारे पास माल नहीं है, इतने यकीन से जो बात कह रहे हो, ऐसा लगता है कि शायद तुमने बेटियों के लिए बहुत माल इकट्ठा कर रखा है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, नहीं, बेटियों के लिए माल इकट्ठा नहीं किया है, मुझे अपने नबी के फरमान पे भरोसा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सोने से पहले सूरह वाक़िया की तिलावत कर लेगा, उसके घर में कभी फाका कशी नहीं हो सकती। मैंने मेरी बेटियों को सूरह वाक़िया की तिलावत करने का आदी बना दिया है। जब तक वो सूरह वाक़िया पढ़ती रहेगी, इंशाअल्लाह कभी उनको फाका कशी की नौबत नहीं आएगी। ये सहाबा का यकीन था। बहुत सारी बच्चियों को रिश्ते नहीं आते, सूरह यासीन पढ़े, असर के बाद पढ़े, उनको अच्छे रिश्ते आएंगे। कुरान में सब है, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं चाहते, तावीज लेना चाहते हैं, तावीज लेना चाहते हैं, वजीफे पढ़ना चाहते हैं। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है, वो बताएं ना आप। कुरान से बढ़कर कौन सा वजीफा है? देखो, हुजूर गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जयपाल जोगी के सारे जादू का जवाब सिर्फ एक आयत से दिया है गरीब नवाज ने, उसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। आयतुल कुर्सी से जयपाल जोगी हार गया, गरीब नवाज के मुकाबले में नहीं आ सका। वो सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के दम कीजिए, नजर बद खत्म होगी। बच्चे जो शाम के वक्त रात रात भर रोते हैं, फलक और नास पढ़कर दम करो, बच्चे रोना बंद कर देंगे, नहीं रोएंगे बच्चे। नजर लगती है, 3 मरतबा लिलाफ कुरैश पढ़ो, नजर फौरन खत्म होगी। अब आप कहेंगे, हम तो करते हैं ना, लेकिन असर नहीं होता। यही बात खास है, ये बात खास है। एक मुझे बहुत खूबसूरत बात यहाँ याद आई। हमारे मुर्शिद आबरूए सिलसिले चिश्तिया, शहबाज औलिया, हजरत सैयदी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला, ये सिलसिले चिश्तिया की आबरू है। बाबा फरीद बड़े प्यारे बुजुर्ग हैं, बाबा फरीदुद्दीन। गरीब नवाज ने कहा था, कुतुबुद्दीन, ऐसे शहबाज का तूने शिकार किया है कि इसके जरिए से क़यामत तक तेरा नाम जिंदा रहेगा। बाबा फरीद के पास एक औरत आई और आकर कहती, सरकार, मेरी बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम नहीं, सरकार इंतजाम कर दे। अब वो अल्लाह वाले लोग, और बाबा फरीद जैसा अल्लाह वाला, बाबा फरीद जब पाकपटन में रहने गए थे शुरू में, तो एक दरख्त के नीचे कयाम था, और जो कपड़ों की पोटलियां और जो सामान की गठरियां थी ना, वो रखने को जगह नहीं थी। पंजाब के लोग यानी पाकपटन के लोग बहुत सताते थे, रहने नहीं देते थे। तो सामान कहाँ रखें अपना, था तो थोड़ा ही सामान, जगह तो चाहिए, तो दरख्त पे लटका कर रखते थे सामान। अब जिसका खुद का छत ना हो, उसके पास आइए क्या कहने, मेरी बेटी की
शादी नहीं, शादी है, पैसे का इंतजाम है। अब बाबा फरीद, और बाबा फरीद, फरीद मतलब फरीद, ये उनका नाम नहीं फरीद, उनका नाम है मसूद और उनका लक़ब है फरीद। फरीद का मतलब होता है यक्ता, यक्ता, बेहमता, कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं। उनके दौर में वो थे फरीदुद्दीन। बुढ़िया आई, आने के बाद कहा पैसों का इंतजाम नहीं। सरकार बाबा फरीद ने कहा एक काम कर माई, वो सामने जो ढेला पड़ा है ना मिट्टी का, वो ढेला मेरे पास ला। वो ढेला लाई, फरमाया पकड़ इसको। उसने ढेला पकड़ा। बाबा फरीद ने सूरह फातिहा पढ़ी 3 बार। कितनी बार? कौन सी सूरत? सूरह फातिहा का मतलब जोर से बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाही। सबको याद है ना? सूरह फातिहा 3 बार पढ़ी, दम किया, फरमाया इसको ढांक ले और घर जाके खोलना। ढांक लिया, घर जाकर खोला तो वो सोना बन गई। मिट्टी क्या बन गई? सोना बन। अब वो शादी भूल गई। इंसान तो लालची होता है। बाबा साहब ने कितना आसान तरीका बताया मिट्टी को सोना बनाने का। उसने शादी भूल गई, बोला यार एक ढेले पे अगर पढ़ना ही है सूरह फातिहा तो फिर एक ढेले पे क्या पढ़ना। वो ढेले ही जमा करती रही मिट्टी के, पूरा घर भर दिया ढेले से। और जब रात हुई तो फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा, फातिहा पे फातिहा पढ़ती रही, फूकती रही, पढ़ती। रात से सुबह हो गई, वो मिट्टी के मिट्टी रही। उसने कहा बाबा साहब ने तो मेरे सामने यही पढ़ा था, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ा था, अब सोना बना दिया। और मैं रात भर पढ़ी, गुस्से में सुबह आई, कहा सरकार क्या बात है ये? फरमाया माई क्या हुआ, तेरा मसला तो हल हो गया, नाराज क्यों है? कहा कि आपने सूरह फातिहा पढ़ा तो मिट्टी सोना बन गई। मैं पूरी रात, आपने सिर्फ 3 बार पढ़ा था, मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूकती रही, वो मिट्टी के मिट्टी रही। और सही बताना आपने फातिहा के सिवा कुछ पढ़ा था? कहा नहीं फातिहा ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था। तो कहा कि आप पढ़ते तो सोना, हम पढ़ते तो मिट्टी। बाबा साहब ने मुस्कुरा के कहा ओ माई फरीद जैसी जबान तो ला, फरीद जैसी जबान तो ला। किसी को टाइफाइड होता है, टाइफाइड का मर्ज, चाय पीता है तो कैसी लगती है? कड़वी। कैसी लगती है? बोलो चाय कड़वी है कि जबान कड़वी है? हैं? क्या कड़वी? आदमी कहता है चाय कड़वी है, आदमी क्या कहता है? चाय कड़वी नहीं है। अगर चाय कड़वी होती तो सबको कड़वी लगती। तेरी जबान कड़वी हो गई है, क्यों? क्योंकि तुझे बीमारी है, बीमारी की वजह से तुझे चाय कड़वी लग रही है। ऐसे ही जैसे टाइफाइड वालों को चाय कड़वी लगती है, वैसे हमें गुनाहों का टाइफाइड हो गया है। जिस दिन ये गुनाहों का टाइफाइड